नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, न्यू स्टार क्लासेज में आपका स्वागत है। हम प्रश्नावली 8 की बात कर रहे थे और प्रश्नावली 8 में भी हमने 8.2 के क्वेश्चन 1 से लेकर के 3 तक कंप्लीट कर दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 में क्या करेंगे, 4 में देखो इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये है ऑप्शन वाले क्वेश्चन, सत्य और असत्य। तो इसमें ये देखना है कौन सा इसमें सत्य है कौन सा असत्य है। यानी ये क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में। अब सत्य है तो वो क्यों है उसका आपको रीजन देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस में साइन बी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बराबर लेंगे हम 30 डिग्री और बी बराबर लेंगे हम 60 डिग्री। तो यहाँ ये मान रखेंगे हम साइन 30 प्लस में 60 इज इक्वल टू ये हो गया साइन 90। दोनों को जोड़ कर दिया हमने तो साइन 90 का मान हो गया 1। ये मान तो किसका आ गया, साइन ए प्लस बी का आ गया। अब निकालेंगे साइन ए प्लस में साइन बी इज इक्वल ये हो गया साइन 30 प्लस में साइन 60। साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2 और साइन 60 का मान हो गया √3/2। दो तो आ गए एलसीएम 1 प्लस में √3। देखो यहाँ पर साइन ए प्लस बी का मान कितना आया था 1 और यहाँ पर मान क्या है भाई 1 प्लस में √3/2। दोनों पक्ष क्या है बराबर नहीं है, इसलिए साइन ए प्लस बी इज इक्वल साइन ए प्लस साइन बी ये होना गलत है। तो ये हो गया गलत आपका, यानी ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं हम। थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ता है या वृद्धि होता है। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या लेंगे हम, पहले 0 लेंगे, फिर 30, 45, 60 और 90 और यहाँ पर लेंगे साइन 0 का मान। साइन 0 का मान हो गया 0। साइन 30 का मान ये हो गया 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो गया 0.5, यानी 1 में 2 का भाग देंगे। फिर साइन 45 का मान ये हो गया 1/√2। 1/√2 का मान क्या होता है 1.414। तो ये हो गया 0.7 लगभग। इसी प्रकार से साइन 60 का मान होता है √3/2। ये सभी मान किससे निकालने हम, त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी से। √3 का मान क्या होता है 1.732/2। ये हो गया 0.8 लगभग। इसी प्रकार से साइन 90 का मान होता है 1। तो ये देखो जब हम 0 लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है 0। 30 पे 1/2 यानी 0.5, फिर 0.7, 0.8, फिर 1। ये मान क्या हो रहा है, ये मान बढ़ता हुआ मान आ रहा है। जब एंगल का मान हम बढ़ा रहे हैं तो इधर ये मान क्या हो रहा है, अभी बढ़ता हुआ मान आ रहा है। तो ये मान क्या हुआ, इस मान के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से हम देखते हैं थर्ड में क्या कह रहा है, थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये भी चेक करेंगे हम। यहाँ पर लेंगे कोस, तो कोस 0 का मान क्या हो गया 1। फिर लेंगे कोस 30 डिग्री। कोस 30 का मान क्या हो गया √3/2। √3 का मान 1.732/2। तो ये हो गया 0.8 लगभग। फिर लेते हैं कोस 45, तो इसका मान हो गया 1/√2। तो इसमें क्या करेंगे 1/√2 का मान 1.414, इसमें इसका भाग देंगे तो ये आ गया 0.7। ये भी क्या आ गया आपका लगभग। फिर कोस 60 का मान क्या हो गया 1/2 यानी 0.5 और कोस 90 इसका मान क्या हो गया 0। यहाँ हम चेक करते हैं कोस 0 का मान 1 आ रहा है, फिर 30 का मान क्या हो रहा है 0.8। तो 1 बड़ा है, 0.8 छोटा है, फिर 0.7 इससे भी छोटा है, फिर 0.5 इससे भी छोटा है और 0 क्या है सबसे छोटा है। तो ये मान जैसे जैसे हम एंगल का मान बढ़ा रहे हैं तो ये मान क्या हो रहा है कम होता आ रहा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या हुआ आपका, ये है असत्य। क्वेश्चन नंबर 4th में ये कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा इक्वल होता है। यदि हम थीटा बराबर यहाँ लेते हैं 30 डिग्री, क्या लेते हैं बेटो 30 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो गया साइन 30 डिग्री बराबर कोस 30। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 और कोस 30 का मान क्या हो गया √3/2। दोनों बराबर नहीं है तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया आपका गलत हो गया, यानी ये भी असत्य है। अब थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर इसी का 5, a बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है।
परिभाषित नहीं है। तो कोट यहाँ ए का मान क्या लेंगे, 0 डिग्री। तो कोट 0 बराबर क्या हो गया भाई, अनंत। और अनंत क्या होता है, ये होता है अपरिभाषित। तो ये आपका सही है। तो ये क्वेश्चन आपका सही है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में 5 क्वेश्चन थे वो सभी मैंने कर दिए हैं। अब जो क्वेश्चन जो 8.2 में जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें 7, 8 और 9 3 है एग्जाम्पल, वो मैं आपको देखो सामने देखो किस प्रकार से करेंगे उनको। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, इसमें क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में थीटा कोण है जो है 20 समकोण पर है और AB बराबर 5 सेंटीमीटर है और कोण ACB बराबर 30 डिग्री है। तो चित्र 8.19 यानी ये बुक में दिया गया है, ये आपको डायग्राम। तो BC और AC ज्ञात करना है। इसमें देखो जो दिया गया है उसमें क्या है, यहाँ पर एंगल दे रहा है C और C कितना है भाई, 30 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे हम थीटा बराबर 30 डिग्री। और जो AB है, AB कितना गिवन है, ये है 5 सेंटीमीटर। और AB क्या है, AB ये है लंब, ये क्या है लंब। और AC क्या है, ये है कर्ण K। और BC क्या है, आधार। ये हो गया आपका आधार। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें BC और AC ज्ञात करना है, यानी कर्ण और आधार ज्ञात करना है। इसमें केवल हमें लंब दिया गया है और एक दिया गया है कोण। अब हम इसमें यह देखते हैं, जब इसमें लंब दिया गया है AB कितना है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और ये क्या है लंब है। BC और AC ये आपको ज्ञात करना है। कोण यहाँ पर दे रहा है C क्या है, न्यून कोण है जो 30 डिग्री का है। C के सामने की भुजा वो क्या होगी, लंब होगी। ये जब लंब है तो ये आधार है, ये क्या है कर्ण। अब हम ये देखते हैं इसमें जब एंगल दिया हो और एक भुजा दी गई हो तो उसमें हम क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे फॉर्मूला LAL लाल बटे में कक्का। अब यहाँ पर ये देखेंगे लंब और आधार में संबंध किसका होता है, साइन कोस टेन के अकॉर्डिंग। देखो लंब ये रहा और आधार ये रहा, तो लंब और आधार में यहाँ पर आएगा नंबर 3 पर टेन। तो यहाँ लगाएंगे हम टेन थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है भाई, यहाँ पर C है तो यहाँ लगा दिया हमने C इज इक्वल टू लंब बटे में आधार। लंब कितना है, लंब है AB बटे में आधार कितना है BC। टेन C का मान कितना है, C है 30 डिग्री, ये एंगल 30 आ गया। AB दे रहा है कितना है 5 सेंटीमीटर। AB क्या है, ये लंबी है और BC हमें ज्ञात करना है। टेन 30 का मान किससे ज्ञात करते हैं हम, त्रिकोणमिति सारणी से। टेन 30 का मान क्या हो गया, 1 बटे में √3 बराबर 5 बटे में BC। इसको हम करेंगे वज्र गुणा, तो ये हो गया BC इंटू में 1, ये तो हो गया BC और BC बराबर आ गया 5 गुणा में √3, यानी ये हो गया 5√3 सेंटीमीटर। BC का मान आ गया। जब BC का मान प्राप्त हो गया अब ज्ञात करेंगे कर्ण। तो इसमें भी हम ये देखेंगे यहाँ पर लंब दिया गया है, लंब और कर्ण में संबंध किसका है, वो है साइन का। तो यहाँ लगाएंगे हम साइन C इज इक्वल टू लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना है, लंब है AB बटे में कर्ण कितना है AC। क्लियर। अब साइन C का मान कितना है भाई, C यहाँ पर है 30 डिग्री बराबर AB बटे में AC। साइन 30 का मान क्या होता है, 1 बटे में 2 बराबर AB कितना है 5 सेंटीमीटर और AC क्या है, AC कर्ण है। AC आपको ज्ञात करना है। आप करेंगे इसको वज्र गुणा, तो ये हो गया AC गुणा में 1 क्या हो गया AC इज इक्वल टू 2 इंटू में 5, तो ये आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। ये मान किसका आ गया AC और AC क्या है इसका कर्ण ही है। तो इस प्रकार से जब एक त्रिभुज में एक भुजा दी गई हो और एक कोण दिया गया हो तो एक भुजा और एक कोण की सहायता से हम शेष भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन जब प्रश्नावली हम 9 पढ़ेंगे, 9 में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको खूब मिलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। 7 में भी आपको एक डायग्राम दे रहा है। त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है और PQ कितना है 3 सेंटीमीटर और PR कितना 6 सेंटीमीटर। तो एंगल QPR ज्ञात करना है। QPR का मतलब ये वाला एंगल ज्ञात करना है जहाँ शीर्ष P है और एक एंगल PRQ ज्ञात करना है, एक ये एंगल ज्ञात करना है। इन दोनों ये न्यून कोण है, ये आपको ज्ञात करना है। और जो Q दिया गया है ये आपका है 90 डिग्री है,
ठीक है, किस प्रकार से करेंगे हम, इसमें भी देखो एंगल ही ज्ञात करना है, तो यहाँ पर वही लगाएंगे फॉर्मूला हम, यहाँ पर लाल बटे में कक्का के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये देखो जब हम एंगल आर ज्ञात करते हैं, ये आर के सामने ये जो भुजा है ये क्या रहेगी, लंब, और ये रहेगा आधार, ये रहेगा कर्ण। तो जब आर ज्ञात करेंगे तो यहाँ देखो आपको कर्ण दिया गया है और लंब दिया गया है। लंब और कर्ण में संबंध किसका होता है बच्चों, देखो यहाँ पर लंब और कर्ण ये नंबर 1 पे है, और नंबर 1 पे क्या आएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। अब जब हम यहाँ थीटा क्या लेंगे, यहाँ पर ये आर एंगल लेंगे, यहाँ देखो इसमें ज्ञात करा रहा है आपको कोण पी आर क्यू, तो जो शीर्ष बीच में आता है वही एंगल फाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ पर कोण पी आर क्यू है, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है इसमें, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ कर दिया हमने आर इज इक्वल, लंब कितना है, लंब है 3 और बटे में कर्ण है 6, तो 3 बटे में 6 कितना हो गया, 1 बटे में 2, और ये आ गया साइन आर क्या है, यहाँ पर एंगल है। अब यहाँ पर जब साइन आर है तो यहाँ पर 1 बटे में 2 मान साइन में किसका होता है, ये हो गया साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री, साइन क्या हो गया कैंसिल, और आर बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। इस आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोण पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर। जब ये एंगल 30 डिग्री का आ गया आपके सामने और ये एंगल और फाइंड करना है तो इसके 2 ऑप्शन है। देखो बच्चों यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, तो 2 कोण आपको मालूम पड़ गए, यहाँ पर 90 है और यहाँ पर 30 है, और यहाँ पर क्या मान लिया आपने x, तीनों को जोड़ के आप क्या करोगे बराबर 180, तो 180 में क्या करोगे आप 90 प्लस में 30 क्या करोगे आप उसमें कम करोगे आप, तो कोण P कितना आ गया, कोण P आ गया आपके पास में 60 डिग्री। ऐसे नहीं करते हो आप तो इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। अब जब यहाँ पर एंगल P ज्ञात कर रहे हो तो P के सामने ये क्या रहेगा आपका लंब, कोण QPR ज्ञात करना है। तो जब एंगल P आप ले रहे हो तो लंब क्या रहेगा, लंब हो गया आपका QR, और आधार कितना हो गया, आधार हो गया आप 3 सेंटीमीटर, और कर्ण तो आपका वही रहेगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपके पास में आधार है और कर्ण है, आधार और कर्ण में संबंध किसका होता है, ये होता है कोस का। तो नंबर 2 पे क्या लेंगे यहाँ पर कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे में कर्ण। कोस यहाँ थीटा क्या ले रहे हो आप P, ये हो गया P। आधार कितना है, आधार है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 6। अब आधार इस एक एंगल के अकॉर्डिंग लेंगे। अब इस एंगल में जो सामने की भुजा है वो क्या रहेगा लंब, और जो आधार जो लंब था वो क्या बन गया अब आधार, तो ये हो गया 3 बटे में 6। कोस P बराबर 1 बटे में 2। अब चलेंगे कोस में, अगर जो त्रिकोण में थी सारणी थी उसमें कोस में ये देखो 1 बटे में 2 है, यानी 1 बटे 2 मान हो किसका होता है, ये हो गया कोस 60 डिग्री का मान। कोस से कोस क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ गया P इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको हम कैसे लिखेंगे, कोण QPR इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने कोण P और कोण R का मान ज्ञात कर लिया है। एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 8 जो 8 पॉइंट आपकी 2 थी उसका क्वेश्चन नंबर जो 3rd था वैसा ही है सेम, और इसमें देखो आपको एंगल A और B का मान ज्ञात करना है। और एंगल A और B किस प्रकार से ज्ञात करोगे, इसमें कंडीशन दे रहा है अब A ग्रेटर B लेना है आपको, और A प्लस B का मान लेस देन इक्वल 90 और ग्रेटर इक्वल 0 डिग्री, इसके अकॉर्डिंग आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये देखो साइन A माइनस B इज इक्वल टू 1/2 दिया गया है, तो साइन A माइनस B इज इक्वल टू साइन में 1/2 मान किसका होता है, और ये हो गया साइन 30 डिग्री, दोनों तरफ साइन आ गया, साइन क्या हो गया कैंसिल, तो A माइनस B इज इक्वल टू 30, तो ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से इसको भी चेंज करेंगे, ऐसे ही यहाँ पर दिया गया है कोस A प्लस B इज इक्वल टू 1/2। कोस में देखते हैं हम, तो कोस में 1/2 मान किस एंगल का होता है, ये हो गया कोस A प्लस में B इज इक्वल टू कोस 60 डिग्री, यानी कोस 60 का मान क्या होगा 1 बटे में 2, यानी 1 बटे 2 को हम 1 बटे 2 ने बोल के हम बोलेंगे कोस 60 डिग्री, क्योंकि कोस 60 का मान क्या हो गया 1/2 हो गया। कोस से कोस क्या हो गया कैंसिल,
ए प्लस बी बराबर क्या हो गया 60 डिग्री। यह आ गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 से तो ये 1 है 2, ये आ गया ए प्लस में बी इज इक्वल टू 60। और इसमें क्या करेंगे जोड़ने पर, तो जोड़ने पर बी से भी क्या हो गया कैंसिल, ये माइनस रे प्लस है, ए रे कितना हो गया 2a बराबर ये हो गया 90। तो a बराबर हो गया 90 बटे में 2 और ये हो गया 45 डिग्री। a का मान कितना आ गया 45। समीकरण नंबर 1 से a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो a का मान कितना आ गया 45 माइनस का b इज इक्वल टू 30। तो 45 माइनस का 30 इज इक्वल टू बी। तो ये आ गया 15 डिग्री बराबर बी, अर्थात बी का मान आ गया 15 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल ए का मान तो आ गया 45 डिग्री और एंगल बी का मान आ गया 15 डिग्री। इस प्रकार से हमने एंगल ए और बी ज्ञात किया है। और यहाँ भी चेक कर सकते हैं अगर ए ग्रेटर बी, देखो ए का मान 45 है और बी का मान 45, ए का मान 45 बी का मान 15 है, जो ए है जो बी से बढ़ाई है। तो इस प्रकार से 8.2 के सभी क्वेश्चन और सभी एग्जाम्पल मैंने सोल्व कर दिए हैं। फिर भी बच्चों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी एग्जाम्पल में आपको डाउट हो तो मेरे पर्सनल नंबर पर आप मेरे को बोल सकते हो।